नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा चाइना के द्वारा अपने देश के सोलर टेक के एक्सपोर्ट पर लगाए हुए बैन के बारे में। तो रिसेंटली चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा है कि उसके देश की सोलर कंपनीज अपने कोर सोलर टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। इसका दुनिया पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है क्योंकि चाइना इस इंडस्ट्री का लीडर है। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर चाइना की कंपनीज के पास ही है। लेकिन किस तरह का एग्जैक्ट इंपैक्ट आएगा, क्या ग्लोबल इकोनॉमी के ग्रीन प्लान्स पूरी तरह से डिरेल हो जाएंगे, इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लेक्चर्स के पीडीएफ और अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये अपडेट दी थी कि हम अपनी कोर टेक्नोलॉजीज को प्रोहिबिट करेंगे, सोलर टेक को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। अब ऐसा माना जा रहा है कि यह निर्णय यूएसए के द्वारा लिए गए एक बैन के कारण लिया गया है। इट इज इन रिस्पॉन्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट बैन ऑन सेमीकंडक्टर लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी। तो कुछ महीने पहले अमेरिका ने कहा कि सेमीकंडक्टर में जो एक एडवांस स्टेप होता है, लिथोग्राफी सेमीकंडक्टर बनाने की टेक्नोलॉजी में एक प्रोसेस होता है विच इज अ वेरी एडवांस प्रोसेस, वो अब चाइना को नहीं भेजा जा सकता। दैट टेक्नोलॉजी, लिथोग्राफी वाली टेक्नोलॉजी चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करी जाएगी। ये अक्टूबर 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स ने बैन लगाया था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो उसी के रिस्पॉन्स में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चाइना की सरकार ने ये वाला निर्णय लिया है। अब इस पूरी लड़ाई को सेमीकंडक्टर वॉर्स भी कहा जा रहा है। आप चाहते हैं कि इस पर एक अलग से लेक्चर में बनाऊं तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। आप केवल इतना लिख दो सेमीकंडक्टर, मैं समझ जाऊंगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स के बैन के कारण ना तो चाइनीज कंपनीज को रॉ मटेरियल मिल पा रहा है सेमीकंडक्टर के लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी का, और ना ही जो ऑलरेडी खरीदा हुआ सामान है उसके लिए कस्टमर सर्विस मिल पा रही है। और अगर आपको ऑपरेट करना है चाइना में तो अब यूएस गवर्नमेंट से स्पेशल लाइसेंस लेकर ही आप काम कर सकते हैं। तो ये बाइडेन सरकार का निर्णय अक्टूबर 2022 में आया था और ये टेक वॉर को और ज्यादा गर्मा देता है। अब बात करते हैं सोलर टेक्नोलॉजी की। देखिए, चाइना सोलर टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर है, ये बात आप सभी को शायद मालूम होगी। सोलर टेक्नोलॉजी बेसिकली सूर्य की किरणों को फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। इसमें जो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है वो यही वाला फोटोवोल्टाइक सेल है। फोटोवोल्टाइक सेल बनता है सिलिकॉन से। इसमें बहुत सारे सिलिकॉन्स एक साथ जुड़ते हैं तब ये सेल बनता है, और ये बड़ा पैनल जो आप अक्सर लोगों के घरों की छत पर या बिल्डिंग्स की छत पर देखते हैं, उस तरह से वो पैनल बनाया जाता है। चाइना इसके अंदर ऑफ कोर्स वर्ल्ड लीडर है, और इतना बड़ा लीडर है कि आप देखिए दुनिया भर में जितनी ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी का एडिशन होता है उतना अकेला चाइना अपने देश में कर लेता है। सो 2020 से 22 के बीच में 140 गीगावाट का नया रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऐड किया गया चाइना के द्वारा, और इतना ही एडिशन यूएस, ईयू और इंडिया ने मिलाकर किया है। तो जो नेक्स्ट 3 बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने मिलाकर जितना एडिशन किया, अकेला चाइना उतना कर लेता है 2 साल में। इस बार ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि चाइना कितना ज्यादा रिन्यूएबल कैपेसिटी में एडिशन हर साल करता आ रहा है। इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इसमें भी ज्यादातर कंपोनेंट सोलर एनर्जी का है, तो फोटोवोल्टाइक सेल्स या जो सोलर सेल्स हैं इनका एडिशन ज्यादा है। सेकंड इज विंड एनर्जी। 2021 में दुनिया में जितनी भी फोटोवोल्टाइक सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी उसमें से 80% चाइना में हो रही थी, और चाइना में डिमांड कितनी है? 36%। तो इसे ध्यान से समझिए, सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड उतनी नहीं है। हालांकि डिमांड 36% भी अच्छी खासी है, बट स्टिल 80% मैन्युफैक्चरिंग आपके देश में हो रही है और डिमांड केवल 36% है, तो क्या होगा? एक्सपोर्ट किया जाएगा। ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग चाइनीज कंपनीज इसी उद्देश्य से कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाए, उससे उनको पैसा मिलता है। सो 4 आउट ऑफ 5 सोलर पैनल्स इन द वर्ल्ड आर मेड बाय चाइनीज कंपनीज। इसी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के दम पर चाइना ने अकेले 2022 में 87 गीगावाट सोलर एनर्जी को इंस्टॉल किया, कैपेसिटी एडिशन किया अपने देश में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चाइनीज कंपनीज जब यूएस, ईयू जैसे देशों में, जैसे मार्केट्स में एक्सपोर्ट करती है, तो वहां के टैरिफ या वहां के नियम उनकी कंपनी के गणित को बिगाड़ सकते हैं। कैसे? 2011 में अमेरिका की सरकार ने माना कि चाइनीज सोलर पैनल कंपनियां हमारे देश में लाकर मार्केट में डंप कर रही हैं सोलर पैनल्स को, और इस डंप करने से यूएस की कंपनीज को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसीलिए 2012 में ही अमेरिका ने चाइनीज सोलर पैनल्स पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगानी शुरू कर दी, उन पर टैरिफ्स लगाए गए, और ये टैरिफ्स थोड़ा सा सोलर पैनल की रेट को बढ़ा देते हैं। इन टैरिफ या ड्यूटीज से बचने के लिए चाइनीज कंपनीज ने बड़ा समझदारी का काम किया। इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चाइना से ताइवान में शिफ्ट कर दिया। कंपनी चाइनीज है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उसका अब चाइना की जगह ताइवान में होगा, और उस पर स्टिकर लगेगा मेड इन ताइवान। लेकिन ये मेड इन ताइवान वाले सोलर पैनल्स जब कई सालों तक यूएस जाते हैं तो यूएस फिर से चौकन्ना हो जाता है, एंड अगेन दे अप्लाइड द सेम टैरिफ्स टू ताइवान एज वेल।
ताइवान की सरकार इससे काफ़ी नाराज़ हुई। ताइवान गवर्नमेंट ने कहा है कि ये आप यूएस की कंपनीज पर टैरिफ लगाओ ना, हमारी जो होम ग्रोन इंडस्ट्री है उस पर क्यों ये टैरिफ लग रहा है। यूएस सरकार कहती है कि नहीं, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है और टैरिफ तो सब पर लगेगा। तो जब ताइवान में भी मैन्युफैक्चर करने के बावजूद इन पर टैरिफ्स लगाए जाने लगे तो ये कंपनीज अब फिर से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मूव करती हैं टू साउथ ईस्ट एशिया। कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इन सभी देशों में लेबर के प्राइसेस काफ़ी चीप हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगातार यहाँ पर शिफ्ट हो रही है। आपको मालूम ही होगा, चाइना की कई कंपनीज, नॉट जस्ट सोलर कंपनीज बट अदर कंपनीज आर मूविंग टू दीज नेशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एज वेल। तो इन 4 देशों में बड़े स्तर पर सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है और धीरे धीरे यहां से आने वाले सोलर पैनल्स पर भी अमेरिका टैरिफ लगाना शुरू कर देता है। लेकिन 2022 के जून महीने में अमेरिका की सरकार ने कहा कि हम 2 साल के लिए इन 4 देशों को टैरिफ से मुक्ति दे रहे हैं। यहां पर जो सोलर पैनल बन रहे हैं उनको अगर आप यूएस लेकर आते हैं, यूएस में इंपोर्ट करते हैं, तो उन पर कोई एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगेगा। ये छूट मेनली इस कारण से दी गई थी क्योंकि थाईलैंड और वियतनाम दोनों ही देशों का, मलेशिया का भी, यूएस के साथ एक अच्छा रिलेशन है। दे हैव गुड इकोनॉमिक टर्म्स और इसीलिए इन देशों के कहने पर यूएस ने ये छूट 2 साल के लिए दे दी। लेकिन जब वो सेमीकंडक्टर वाला बैन लगा उसके बाद से चाइना ने भी अब निर्णय लिया है कि हम भी फिर से ये वाला बैन लगाएंगे कि सोलर टेक को भी बैन किया जाए। तो चाइनीज सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने अपने प्लांट्स को थाईलैंड, मलेशिया में मूव कर दिया था, अब चाइनीज गवर्नमेंट उन्हें कह रही है कि तुम बाकी कुछ भी ले जाओ लेकिन जो कोर सोलर टेक्नोलॉजी है, जो वेफर्स बनते हैं, जो सिलिकॉन का मैन्युफैक्चरिंग है, वो बाहर नहीं लेकर जाओगे, वो चाइना में ही करोगे। यू कैन नॉट मूव दैट अब्रॉड। और ये निर्णय एक और कारण से भी लिया जा रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट देख रही है कि लगातार इन सोलर पैनल के पार्ट्स को भारत की कंपनीज खरीद कर ले जाती हैं और भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर देती हैं सोलर मॉड्यूल का। यानी वेफर आप खरीद के ले आए थाईलैंड और मलेशिया से और फिर उसको इंडिया में असेंबल कर दिया, दूसरे पार्ट्स उसमें जोड़ दिए और उसे कंप्लीट पैकेज के रूप में, एक सोलर पैनल के रूप में, सोलर सिस्टम के रूप में आपने भारत में बेच दिया। इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारत में भी लगातार सोलर पैनल्स के प्राइसेस पिछले 10 सालों से नीचे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज को भी इसमें फायदा हो रहा है, बट उसमें जो कोर टेक्नोलॉजी है वो चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड ही है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों में हो रही है पर ओनर कंपनी जो है वो चाइनीज है। तो चाइना की गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती कि भारत को भी इससे फायदा मिले। आप देखिए, भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है सोलर मॉड्यूल्स की वो लगातार बढ़ रही है। पिछले साल वो 39 गीगावाट थी एंड इट वाज सपोज टू गो अप टू 95 गीगावाट्स इन 2025। अब ये 39 से 95 जाएगा या नहीं, ये देखना होगा हमें कि 95 तक इतनी तेजी से जाएगा या फिर नहीं। तो अब चाइनीज गवर्नमेंट थोड़ी सतर्क होती है और अपनी ही देश की कंपनीज को कह रही है कि आप ये वाली टेक्नोलॉजी बाहर मत एक्सपोर्ट कीजिए। और ना केवल सोलर टेक बल्कि लेजर रेडार, जीनोम एडिटिंग और एग्रीकल्चरल क्रॉस ब्रीडिंग से बनने वाली जो टेक्नोलॉजी है या उनके प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी रोक लगाई गई है, वो भी अब एक्सपोर्ट नहीं किए जा सकते। तो ये सब कुछ पिछले 1 महीने में हुआ है। इट हैपेंड इन जनवरी 2023 और सरकार ने 3 तरह के सिलिकॉन पर बैन लगाया है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मतलब आई डोंट थिंक दिस विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम, लेकिन फिर भी जान लो कि लार्ज सिलिकॉन, ब्लैक सिलिकॉन और PERC, कास्ट मोनो पैसिवेटेड एमिटर एंड रेयर सेल टेक्नोलॉजी, ये 3 तरह के सोलर पैनल्स पर रोक लगाई गई है। लेकिन ये वाले दोनों ब्लैक और PERC अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं। लार्ज सिलिकॉन का ही इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। इट इज़ ऑलमोस्ट 45% राइट नाउ एंड फ्यूचर में 90% मैन्युफैक्चरिंग होगी लार्ज सिलिकॉन की ही होने वाली है। अब चाइनीज़ कंपनीज तुरंत प्रॉब्लम में नहीं आने वाली हैं, कारण ऑलरेडी पिछले 2-3 सालों से इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया में मूव कर दिए हैं। तो जो मशीन्स हैं जो इन लार्ज सिलिकॉन्स को बनाती हैं ये ऑलरेडी इन देशों में पहुंच चुकी हैं। दे आर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। लेकिन जब ये मशीन खराब होगी, जब इस मशीन में कुछ खराबी आएगी और कुछ सपोर्ट चाहिए चाइना से या कोई नया पार्ट चाहिए चाइना से, वो अब एक्सपोर्ट नहीं होगा। सो नाउ व्हेन द मशीन ब्रेक्स डाउन, चाइनीज कंपनीज विल हैव नो ऑप्शन। या तो आप कंपनी का प्लांट बंद करो या फिर कहीं और से उसको आप खरीद कर ठीक करो। तो आने वाले 5-6 महीने या शायद 1 साल तक प्रॉब्लम नहीं आएगी दुनिया में। तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो 1 साल तक इस एक्सपोर्ट बैन का इंपैक्ट झेल लेगी। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, मशीन है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ खराबी आएगी। सो मे बी आफ्टर 1 ईयर और 1.5 ईयर इसका इंपैक्ट हमें धीरे धीरे देखने को मिलेगा। तो जब 1.5 ईयर का टाइम है तब तक दुनिया के पास अच्छा खासा समय है कि वो इस बैन को ध्यान में रखते हुए अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा ले। तो भारत या अन्य यूरोपियन देश या USA को अभी चिंता करने की तुरंत आवश्यकता नहीं है। तो चाइनीज कंपनीज जो हैं वो अपने पुराने ऑर्डर्स को पूरा कर सकती हैं और अपने एक्सपोर्ट्स को पूरी तरह से बंद नहीं करेंगी। लेकिन फ्यूचर में शायद इन्हें इतने बड़े
बड़े बड़े ऑर्डर्स इन देशों से ना मिले, क्योंकि इन देशों को भी पता है कि अब अगर इन्हें नया ऑर्डर मिला तो जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से फुलफिल हो। फाइनली कुछ ही दिन पहले एशिया पावर इंडेक्स की रैंकिंग आई है। ये रैंकिंग जारी करी जाती है लोवी इंस्टीट्यूट, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है, उसके द्वारा। इसका कहना है कि एशिया में सबसे ताकतवर देश आज भी यूएसए है, चाइना आता है सेकंड स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर। क्या आपको लगता है कि भविष्य में ये रैंकिंग चेंज होगी? पर्सनली आई फील यस, इट विल चेंज। चाइना विल गो टू नंबर 2 एंड इंडिया विल गो टू नंबर 2। चाइना विल गो टू नंबर 1 एंड इंडिया विल गो टू रैंक सेकंड वेरी सून, क्योंकि आने वाला समय ग्रीन इकोनॉमी का समय है और इसमें भारत और चाइना जरूर यूएस और जापान को ओवरटेक करेंगे। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। न केवल क्लासेस बल्कि और बहुत सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इन सभी कोर्सेज पर अभी 30% डिस्काउंट मिल रहा है और अप टू 6 मंथ एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा इफ यू आर ज्वाइनिंग दिस कोर्स टिल 15th of February। तो यहाँ पर आप महिपाल कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 30% तक डिस्काउंट मिल जाएगा कई सारे बैचेस में, कई कोर्सेज में। बहुत ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप इस फोन नंबर पर कॉल कीजिए और आप उनसे पूछिए कि कौन से बैचेस आ रहे हैं, अपकमिंग बैच क्या है, और महिपाल सर के लेक्चर को देखकर आप यहाँ कॉल कर रहे हैं इन्हें इतना सा बता दीजिएगा, ये आपको पूरे प्रोसेस के बारे में गाइड कर देंगे। दीज आर काउंसलर्स दैट यू कैन स्पीक विद। अभी 2 बैचेस हमारे लॉन्च होने वाले हैं, 16th Feb को आरंभ बैच एंड 16th Feb को लक्ष्य बैच। तो लक्ष्य बैच हिंदी मीडियम में है, आरंभ बैच इज गोइंग टू बी इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, दैट इज द इंग्लिश मीडियम। और यहाँ पर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो ये आपको 46,400 रुपीज कॉस्ट होगा, दैट इज द प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक में आपको अन्य बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि नोट्स एंड मेंटोरशिप, और ऑप्शनल के साथ अगर आप अपना कोर्स लेना चाहते हैं देन इट विल कॉस्ट यू 64,000 रुपीज। तो यहाँ पर ऑप्शनल जीएस और सबकी तैयारी आपकी हो जाएगी ओनली फॉर 64,000 रुपीज, कंपेयर टू ऑफलाइन जहां पर आप 2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्च करते हैं। ये उसका 1/5 कॉस्ट पर आपको सारा बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा क्लासेस अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सारे कोर्सेज ईएमआई पर अवेलेबल है। ईएमआई कैसे आपको मिलेगी इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल करके बोलिए कि महिपाल सर के लेक्चर में हमने देखा था कि ईएमआई मिलती है, कैसे ईएमआई अवेल करनी है वो आपको बता देंगे। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स भी चालू हो चुके हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू आर इन दिल्ली। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।